हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्वांटिटेटिव मेथड स्टार्ट करेंगे। माय बुक इज क्वांटिटेटिव मेथड्स, जो इसका राइटर है TR जैन या अशोक गुप्ता, संतपाल गुप्ता, AS संधू। हम TR जैन को फॉलो कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 4 की बुक है। इसका हम सेकंड चैप्टर करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, इसको अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में नहीं आता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आएंगे भी तो इसमें ओनली 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे तो रिलेशन और फंक्शन में भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस। पार्ट 1 में जो मैथमेटिक्स है उसमें हमारे 6 चैप्टर्स हैं, और पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें हमें ज़्यादा पेपर आता है, जिसमें हमारे 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारे कितने चैप्टर्स हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर है। 8 चैप्टर्स हैं। फोर्थ क्या है हमारा? इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिग्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, इंटरप्रिटेशन एंड एक्सपोर्टेशन, ये इसमें भी आ जाता है पेपर, और टाइम सीरीज एनालिसिस। हमारे जो पार्ट 2 है उसके 8 चैप्टर्स हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस मई तक फिनिश हो जाए। नहीं, मई में तो पेपर होता है, अप्रैल तक फिनिश हो जाए। अगर 1-2 चैप्टर रह जाते हैं तो वो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो आज से हम रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। मैं इन पूरे चैप्टर्स की आपको ओनली एक्सरसाइज करवाऊंगी। अगर आपको एग्जांपल्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज पेपर का पैटर्न क्या होगा। ये देखो मेरे पास पेपर है, क्वेश्चन पेपर, जो BA BSc जर्नल 4th सेमेस्टर का है। इसमें हमें क्या है, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल। हमने क्या करना है, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो हमारी यूनिट 1 है वो हमारी क्या है, कंपल्सरी है। कंपल्सरी का मतलब कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ऑल क्वेश्चंस। इसमें कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं, और 9 क्वेश्चन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट है हमारा। सिलेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। हमारे पास कितनी यूनिट्स होती हैं? 5 यूनिट्स होती हैं, जिसमें हमने एक ही क्वेश्चन करना है। यूज ऑफ सिंपल कैलकुलेटर, हमें ओनली सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ये आप चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में कई बच्चे साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाते हैं तो वो बाहर निकल जाता है, इससे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है। तो आप ओनली सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करें। अगर आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपको आपके जो क्वेश्चन करने में जो कैलकुलेटर यूज़ होता है तो उसमें आपको सिंपल कैलकुलेटर की हैबिट हो जाएगी और आपको इजी हो जाएगा। और अगर आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्पीड है कैलकुलेटर यूज़ करने की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये देखो यूनिट 1 में हमारे 9 क्वेश्चंस होंगे, और एक क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। ये देखो डेरिवेटिव सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, B-A, एवरेज, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको यूनिट 1 में। ये देखो इसमें 12 दे रखे हैं, आपने कितने करने हैं? 9 क्वेश्चंस करने हैं, जो 8 मार्क्स के हैं। आपको क्वेश्चन 12 दे रखे हैं, बट आपने कितने करने हैं? 9। और जो यूनिट 1 है वो क्या है हमारा? कंपल्सरी है। आप इनमें 12 में से कोई भी 9 कर सकते हैं। कई बार पेपर में ओनली 9 नहीं आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। नेक्स्ट ये यूनिट 2 में ये देखो 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमने ओनली 1 करना है।
कोई भी एक कर सकते हैं। ऐसे यूनिट 2 में भी और का मतलब होता है या तो आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर में टाइम है तो आप दोनों क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ऐसे यूनिट 4 है हमारी, यूनिट 4 में भी 2 क्वेश्चंस है, कोई भी एक करना है। ऐसे यूनिट 5 में हमने 2 क्वेश्चंस में से एक करना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि पेपर का पैटर्न क्या है। ये बहुत ज़रूरी है कि पेपर का पैटर्न कैसे आएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैंने पेपर में क्या किया था, मेरे पास पेपर में टाइम था, मैं अपने टाइम का बता रही हूँ कि मेरे पास पेपर में टाइम था तो मैं दोनों क्वेश्चंस करके आई थी। तो इससे मेरे इकोनॉमिक्स में भी, ये हमारा हिंदी मीडियम है, ये पंजाबी मीडियम है। ये देखो तीनों टाइप के आते हैं, हिंदी मीडियम भी आता है, पंजाबी मीडियम भी आता है। आपका कोई भी मीडियम हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखो मैं आपको अपने टाइम का बता रही हूँ कि मैंने दोनों क्वेश्चंस किए थे 18 मार्क्स के। तो मेरे इकोनॉमिक्स में भी 100 आए थे, मैथ में भी 100 आए थे और संस्कृत में भी मेरे 100 आए थे। और पंजाबी और इंग्लिश में मुझे याद नहीं है कितने आए थे क्योंकि मेरे ये 5 सब्जेक्ट थे। तो मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक आया था। टॉप 10 होता है ना, उसमें मेरा 3rd रैंक आया था। तो मैंने कॉलेज में टॉप किया था और यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक आया था। तो अगर आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से करोगे तो आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि ये मैथ और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरे मार्क्स आ सकते हैं। ऐसे मैंने तो संस्कृत रखी थी, आपका 3rd सब्जेक्ट मुझे नहीं पता। तो अगर आप ये दोनों अच्छे से करोगे, क्योंकि मैथ वाले को तो इकोनॉमिक्स इजी लगेगी, बट जिसके पास मैथ नहीं है तो उसको इकोनॉमिक्स थोड़ी सी टफ लगेगी। इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो ताकि आपको पूरे मार्क्स आ जाएं। अगर आप मेहनत करोगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 ज़रूर आएंगे। नाउ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1। वैसे तो वीडियो लंबी होगी, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं 2.1। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि मैम आपकी शादी हो गई है, तो कंग्रेचुलेशंस। सो थैंक यू सबको। और सभी स्टूडेंट्स से मेरा न्यू घर देखना है तो मैं बता देती हूँ कि मेरी पटियाले में शादी हुई है और मैं आपको आज अपना न्यू घर दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स ये हमारा ड्राइंग रूम है। ये देखो मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ बैठकर। ये मेरी एंगेजमेंट की पिक है। नेक्स्ट इज़ ड्राइंग रूम। ये हमारे घर के कैमरे हैं जिसकी आवाज़ आ रही है आपको वीडियो में। ये हमारी किचन है। देन ऊपरला पोर्शन, ये मेरा रूम है। उस वाली वीडियो में उस वाले क्या है पोस्ट उस वाली फ़ोटो में हमारी वो लाइट ऑन होती है, ऐसे इस पे भी लाइट ऑन होती है। ये हमारी गैलरी। ये हमारे घर का मंदिर जहाँ पे हमारे कान्हा जी रहते हैं। आप कमेंट करना कि आपको हमारा मंदिर कैसा लगा और घर भी। ये मेरी मम्मा का रूम है। ये मेरे भैया हैं, देवर। ये फिर से गैलरी आ गई।
ये हमारा पोर्च। ये छत है। बस यही है हमारा घर। आप बस कमेंट करना कि आपको मेरा घर कैसा लगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है जो PSPCL में है, वो JEE हैं। PSPCL में JEE हैं, मतलब बिजली बोर्ड में JEE हैं। अब मेरे लिए भी दुआ करना कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जल्दी जल्दी मेरा नेट क्लियर हो जाए। बाय। अब कल से हम रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। और कमेंट करना कि आपको मेरा घर कैसा लगा। बाय।